डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है, वो बोल रही थी कि उसने घुड़सवारी काफ़ी सालों से कर रही है, तो उसने बोला कि घुड़सवारी करते हुए तो उसका हाइमेन टूट गया, तो अब वो वर्जिन नहीं रही। सो ऐसा होता है क्या कि हाइमेन टूट गया तो आप वर्जिन नहीं हो? अच्छा, पहले तो देखें कि ये हाइमेन, जैसे कि हिंदी में यौन झिल्ली भी कहते हैं या कॉमर झिल्ली भी कहते हैं, ये होती कहाँ है और क्या चीज़ है? तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तो योनि का द्वार है, ठीक है। ये जननांग है और यहाँ पे योनि का द्वार है। तो ये योनि का द्वार के जस्ट एक दो मिलीमीटर अंदर होती है। ये पतली सी झिल्ली होती है और इसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। पर ये बनी कहाँ से, इसका क्या काम है, ये क्यों है? तो एक्चुअली इसका कुछ काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ये जब योनि अंदर से बन रही होती है, जब हम शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो जब ये सारे भाग जननांग पनप रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो योनि अंदर से बन के आती है और जननांग बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो ये वाला भाग जब योनि से मिलता है तो वहाँ पे एक पतली सी परत होती है और वो धीरे धीरे टूट जाती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, टूट जाती है। और यही है वो झिल्ली, ये और कुछ नहीं है। किसी किसी बच्चे में ये झिल्ली जो है, इसमें कोई भी छेद नहीं होता, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो माहवारी का खून बाहर नहीं आ सकता। फिर ऐसे बच्चे में हमको हल्की सी ऑपरेशन करके यहाँ पे एक थोड़ा सा छेद बना देते हैं, तो वो बाहर आ जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड। पर हुआ क्या है कि इस पितृ प्रधान समाज में इस झिल्ली को और इसी बनावट को, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, टूटा है कि नहीं, इससे स्त्री की इज्जत को जोड़ दिया गया और इसे मान लिया गया है कि ये एक टेस्ट है जिससे कि पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने कभी किसी के साथ ऐसा लैंगिक संबंध बनाया है कि नहीं। पर ये सब गलत है, गलत धारणाएं हैं, क्योंकि अब देखिए, अगर ये झिल्ली का, अगर झिल्ली को ही ले तो इसमें जो है, जो छिद्र है, कई बार काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसमें बहुत कम खून की वही का जो ब्लड वेसल्स बोलते हैं वो बहुत कम हो और बहुत इलास्टिक हो, स्ट्रेचेबल हो, है ना। तो कई बार सेक्स हो भी जाता है, कई बार हो जाता है और ये झिल्ली नहीं टूटती। कई बार ये बहुत ही छोटा सा इसमें छिद्र होता है, हाँ, तो वो झिल्ली टूट सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सेक्स के टाइम ही टूटेगी। आप घुड़सवारी के जैसे आपने बताया, या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग, हाँ साइकिलिंग, टैम्पोन का इस्तेमाल कर रहे हैं माहवारी के दौरान, या इन तरह के कप्स का कर रहे हैं, तो उसमें भी टूट सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि झिल्ली टूट गई है, पर ये जो बना के रखा हुआ है ना, उसमें प्रॉब्लम। और इसी से जैसे आपने जो बात बोली कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसने बोला है कि आपकी इज्जत वहाँ पर है, इज्जत से रिलेट कर दिया गया है। और इसमें देखा भी गया है कि लोग बोलते हैं ओ इस लड़की का रेप हो गया तो इसकी इज्जत लुट गई है, या फिर डॉक्टर्स भी 2 फिंगर्स टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि वो हाइमेन ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब गलत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये सब करना बंद करो, ये 2 फिंगर टेस्ट, 3 फिंगर टेस्ट, ये सब गलत चीज़ है। और अगर कोई ऐसी आपकी धारणा है, जैसे कि हम कहते हैं कि सब सच बोलो, तो हम ये नहीं कहते कि केवल स्त्रियां सच बोले, पुरुषों को बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई वर्जिन रहे या कौमार्य बना रहे शादी तक, तो ये सभी लिंगों के लिए है, केवल एक लिंग के लिए नहीं है, ठीक है। और इज्जत जो है ना, वो हमारे अपने किए से आती है, हमारे शरीर के किसी अंग से, उसकी क्या अवस्था है उससे नहीं आती। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो यौन आक्रमण कर रहा है वो अपनी इज्जत लुटा रहा है, क्योंकि हमें इज्जत मिलती है अपने कामों से, हम कैसे बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, उससे हमें इज्जत मिलती है ना। या हमें शर्म आती है, या दूसरे हम पर थू करते हैं, तो उस बच्ची, स्त्री या उस व्यक्ति का कुछ भी, उसकी इज्जत नहीं गई है जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है। उसने तो कुछ गलत नहीं किया ना। तो ये सारी धारणाएं हैं जो हमें धीरे धीरे हटानी होंगी और इसके ऊपर हमें एक नया विचार डालना है, एक नई दृष्टि से ये सब देखना है।
हाइमन टूटे ना टूटे, ये धारणा जरूर टूटनी चाहिए। जी। थैंक यू डॉक्टर।